सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया, शौर्य चक्र। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Thank you, Rajesh. It's always great to interact with you. Thank you very much. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। दरअसल सर, जम्मू कश्मीर से एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जो सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन है, कोबरा कमांडोज हैं, उनकी तैनाती की जा सकती है। खासकर ये जो कठुआ, किश्तवाड़, डोडावाला इलाका है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो जंगल्स हैं, वहां पर इनकी तैनाती की जा सकती है, क्योंकि जंगल वॉरफेयर में इनको काफी महारत हासिल है। इससे पहले हमने देखा कि असम राइफल की तैनाती वहां पर हुई थी और काफी अच्छा रिजल्ट असम राइफल ने दिया है। लेकिन अब कोबरा कमांडो बटालियन की तैनाती की चर्चा चल रही है सर। किस प्रकार से इस तैनाती को आप देखते हैं और कितना फायदा होगा सर? देखिए राजेश, ये जो कदम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है, जैसे आपने बोला कि असम राइफल की तैनाती कर दी गई है, और हो सकता है कि कोबरा बटालियन कमांडो जिनको हम बोलते हैं वो भी यहाँ पे जल्दी तैनात हो जाए, उसकी वजह और एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। क्योंकि हो क्या रहा है अभी जम्मू एंड कश्मीर में, आप पिछले 2-3 महीने में देखिए, कठुआ जो है वो एपी सेंटर बनता जा रहा है। अभी वो लोग क्या करते हैं, एलओसी में शायद उनको कठिनाइयां आ रही हैं पार करने में, और शायद इनका जो लोकल सपोर्ट है वो भी शायद वहां कम हो रही है, तो इन्होंने चूज किया आईबी को। आईबी के अंदर क्या है, वहां पे जो नाले और नदियां हैं वहां पे सर्विलेंस का कोई ज्यादा बंदोबस्त नहीं है। कोबरा बायर वहां लगी हुई है, वो टनल बना के कभी निकल आते हैं और कभी नदी नालों को यूज करके उसके बाद ये हाईवे को पार करते हैं, और उसके बाद आगे जंगल का रेंज शुरू हो जाता है। पिछली बार भी जब ये पुंछ राजौरी में अटैक हुए थे, तो ये कहा गया था कि 75 नई पोस्ट जो है वो एस्टेब्लिश की जा रही है उन एरिया के अंदर, और उन पोस्ट को मैनेज करने की जिम्मेवारी जो दी थी वो कंबाइन थी सीआरपी, बीएसएफ और लोकल पुलिस को। वो भी एक बड़ा अच्छा कदम था। हुआ कहा था कि आई डोंट नो। जी, हमारी वर्नेबिलिटी अभी कहाँ है? हमारी वर्नेबिलिटी है ये जो हायर रीचेस है, जहां पर ये लोग आके छुप जाते हैं, और उसके बाद या तो उनको कोई टास्क दिया होता है या मल्टीटास्किंग दी होती है, वो अपने उसको लोकल स्पोर्ट की मदद से, मैं इसको अंडरलाइन करूंगा, लोकल स्पोर्ट जो है वो अभी तक खत्म नहीं कर पाए हैं हम लोग। जी, इंटेलिजेंस के हमारा जो अपरेटस है वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्लीपर्स और सिंपैथाइजर्स, और जो मॉड्यूल बने हुए हैं, इनके हर डिस्ट्रिक्ट में एक इनका मॉड्यूल है, उसको भी भंग करने में हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। और इसके साथ साथ ही हम इसमें भी सफल नहीं हो पाए हैं कि हम आईबी और एलओसी को पूरी तरह से सील कर पाए। ओके, क्या वजह है उसके लिए, आई डोंट नो। रिसोर्सेज की तो मेरे हिसाब से कमी नहीं होनी चाहिए, विल की कमी है। विल की जी, कमी कहाँ है, आई डोंट नो। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है, क्या वो एक छतरी के नीचे काम कर रही है या अपने अपने कंपार्टमेंट में काम कर रही है? ओके, यूनिफाइड कमांड जो है वो क्या कर रही है? चीफ मिनिस्टर उसका हिस्सा होना चाहिए। लेट द जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर चेयर इट, एंड पीपल मस्ट नो कि भाई इसका मीटिंग कब, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। आप महीने में 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, उसके बाद वहां पे क्या निकल के आता है, क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, कितनी मॉनिटरिंग की जा रही है, कितनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रही है, नोबडी नोज। ठीक है तो सर। ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि कोबरा बटालियन जो है वो इस समय नक्सलाइट मूवमेंट आस्ते आस्ते कमजोर पड़ता जा रहा है। ये 10 बटालियन है जिसको हम बोलते हैं कमांडो कमांडो जी, बटालियंस फॉर एब्सोल्यूट रिजॉल्व, कोबरा जो है। तो ये उसके लिए काम कर रही हैं, ट्रेन लोग हैं, इनके पास इंटेलिजेंस गैदरिंग के ऑपरेटर्स हैं, इनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी गई है, जंगल वारफेयर, गुरिल्ला वारफेयर में ये माहिर है। तो ये एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर बनेगा उन एरिया के अंदर जहां पे इनकी मूवमेंट ऑब्जर्व की गई है। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है और जो भी सिक्योरिटी एजेंसी जिसके साथ लगी हुई हैं, उनको ये पता है कि किस एरिया में हम थिन है ग्राउंड के ऊपर। जी, वो सारे आइडेंटिफाई एरिया करने के बाद इन लोगों की वहां पे तैनाती की जाए, एरिया डोमिनेशन किया जाए, पेट्रोलिंग किया जाए, लोकल रिसोर्सेज जो इंटेलिजेंस के लिए चाहिए उनको कल्टीवेट किया जाए, और उसके बाद एक कलेक्टिव फाइट हो मिलिटेंट्स के खिलाफ। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कंडेम कर देते हैं, ये हमने कंडेम कर दिया, हमने निंदा कर दी, और हमने ये भी जी, कह दिया हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान इज वेरी क्लियर, आईएसए की स्ट्रेटेजी इज वेरी क्लियर एंड दे आर प्रोएक्टिव। हमारी जो इस समय सोच है वो रिएक्टिव की है। ओके, इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर लगातार वायलेशन हो रही है, मैं तो कहता हूं कि इसको भंग किया जाए, जी। एंड लेट हैमर दीज पीपल।
हाँ, ठीक तो सर। इसको पूरी तरह से इसको सीज फायर एग्रीमेंट को खत्म कीजिए, अपनी जो हमारी माइट है हमारे नेशन की उनको हैमर कीजिए और उनको एक ऐसा लेसन सिखाइए ताकि वो इस तरफ कदम ही ना बढ़ा पाए। उनकी अपनी प्रॉब्लम बहुत है, वो खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान से लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, ईरान से लड़ रहे हैं, टीटीपी से लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी हम अपने घर को सुरक्षित क्यों नहीं कर पा रहे? ये एक बहुत बड़ी सोच का विषय और इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। जी, एक सवाल मेरा और, क्योंकि कोबरा बटालियंस सीआरपीएफ की कोबरा ये छत्तीसगढ़, झारखंड इस इलाके में ज्यादा हैं। अगर नक्सलियों की बात करें तो इतने ज्यादा ट्रेंड और इतने ज्यादा मॉडर्न वेपन्स नक्सलियों के पास नहीं थे, ना ही वो इतने ज्यादा ट्रेंड थे। लेकिन यहाँ पर चुनौती अलग होगी सर। यहाँ पर पाकिस्तान के एसओजीज कमांडोज भी, एक्स कमांडोज आपको मिल सकते हैं, हाईली ट्रेंड मिलिटेंट्स आपको मिलेंगे, तो ऑपरेशनल चैलेंजेस ज्यादा होंगे। हेलो। जी सर। हाँ, तो ये नहीं, देखो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ये जो कदम उठाया गया है इसका मतलब है कि हम उन जगहों को डोमिनेट कर रहे हैं जहां पे हमारी कमजोरियां हैं बाय पुटिंग द ट्रुप्स ऑन द ग्राउंड। जी अब ये देखिए कि अगर हम नक्सलवाद की बात करते हैं पुराने समय में, तो उन वहां तो दिन में हरकत होती थी गवर्नमेंट की, बाकी पूरा एरिया उनके कंट्रोल में रहता था, जी थी वहां पे, जो आस्ते आस्ते भी खत्म हो रही है। और ये लोग जब यहाँ पे आके काम करेंगे, देखिए फियर फैक्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर मेरे को पता है कि फलाने जंगल में या उस एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तो मैं वहां तो जाऊंगा नहीं। ठीक। और अगर ये भी पता चल जाए कि ये ट्रेन फोर्सेस हैं, बिकॉज पुलिस का रोल अलग है, पुलिस इज नॉट मेंट फॉर मिलिटेंसी ऑपरेशन। जी उनका लॉ एंड ऑर्डर का काम है, उनको ट्रेन भी नहीं है, तभी उनकी कैजुअलिटीज होती हैं। और आपने देखा होगा डीजीपी साहब जो है वो पर्सनली आगे बैठ गए थे कठुआ में, दैट इज नॉट डिजायरेबल। यू मस्ट हैव ए फेथ इन योर कमांड, उनको ट्रेन करना चाहिए। और उसके बाद अभी जो कैजुअलिटी हुई थी पुलिस वालों की, उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर पुलिस को यूज करना है, उनके स्पेशल ग्रुप बने हुए एसओजी, उनको जी ट्रेन कीजिए आर्मी के साथ, उनको उस लायक बनाइए कि वो इनके खिलाफ जो ये जो वेल मोटिवेटेड और ट्रेन्ड इंडक्टरनाइज्ड होकर ये जो मिलिटेंट आते हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए वेपन काफी नहीं है, वेपन की हमारे पास भी कमी नहीं है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर हमें जोर देना पड़ेगा। और जी उसके बाद मैं हर चैनल पे ये कहता हूँ कि लेट देयर बी ए गवर्नर हु इज फ्रॉम आर्मी, लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रॉम द आर्मी विद टू एडवाइजर्स, एक कश्मीर रीजन के लिए और जम्मू रीजन के लिए, और उसके साथ साथ डीसी और एसएसपी को काउंटर ग्रेड टेररिज्म के अंदर शामिल किया जाना चाहिए और इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ओके रोजर साहब, क्योंकि जिस बीच मेरी और आपकी बातचीत हो रही है उसी बीच एक और बड़ी अहम खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है सर, पहलगाम से, जहां पर आतंकी हमला हुआ है और एक की शायद मौत हो चुकी है, कुछ लोग घायल भी हैं। किस प्रकार से ये देख रहे हैं आप, टूरिस्टों के ऊपर अटैक करना? यूं तो पाकिस्तान, ये यूं तो जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब टूरिस्ट भी निशाने पर हैं सर। देखिए ये पहली घटना नहीं, पहलगाम में इससे पहले भी अटैक हो चुके हैं और उसके जी बाद हमारी अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है। तो ये एक उन्होंने एक वार्निंग भेजी है दैट वी आर कैपेबल ऑफ हिटिंग यू। और ये जो बाइसरान एक लोकेशन है जो पहलगाम के अंदर ही है, वहां पे उन्होंने सिलेक्टिवली जो है, मेरे को तो ये खबर मिल रही है कि उन्होंने पहले पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके बाद उनको उस एक किलिंग वहां पे हुई है। तो ये क्यों हो रही है वहां पे? सवाल ये है कि क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर हो गई है कि ये लोग आते हैं वहां पे, किसी सेफ हेवन में बैठते हैं, लॉजिस्टिकली इनको पूरी तरह से सक्षम बनाया जाता है, उसके बाद एरिया की रैकी भी कराई जाती होगी, उसके बाद ये अपना टारगेट चूज करते हैं, उसके बाद ये कहीं निकल जाते हैं। तो ये कमियां बहुत ज्यादा हैं जिनका पूरी टोटेलिटी में संज्ञान लेना यूनियन गवर्नमेंट के लिए और हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है। इसमें एक और बड़ी अजीब बात है कि जब ये घटनाएं होती हैं तो चीफ मिनिस्टर और उसके जो एमएलए हैं वो कहते हैं जी ये तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अंडर आता है, हम क्या कर सकते हैं। तो जब इस तरह का माइंड सेट हो, इस तरह की पॉलिटिक्स हो, जो बहुत ही शर्म की बात है मेरे हिसाब से, बिकॉज हमें ये सुरक्षित करना है कि हमारे लोगों की, और आपने ये भी नोट किया होगा पिछले कुछ सालों से टूरिज्म इतना ज्यादा उफान पे है कश्मीर घाटी में। तो ये डेस्परेट मेजर है जहां तक पाकिस्तान की आईएसआई के सवाल है, बट देन दे वांट टू बी प्रोएक्टिव।
हम सिर्फ रेकी मोड में रहते हैं, और ये हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इजराइल से हमें कुछ सीखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने घर की हिफाजत करें। उनको कंडेम कर देंगे, हमने इनको छोड़ेंगे नहीं, वो करेंगे, वो बकवासबाजी है और उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। बड़ी मीटिंग आपने भी देखा हो रही है, कभी दिल्ली में होती है, कभी यहाँ होती है, लेकिन रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं। ये घटनाएं लेकिन बदल। अगर मिलिटेंट इतनी फ्री मूवमेंट जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, जैसा कि टूरिस्ट के ऊपर भी अटैक हुआ और गोली, उनको धर्म पूछकर गोली मारी गई, तो फिर हमें भी तो सोचना पड़ेगा, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को सोचना पड़ेगा कि हम पूरी तरह से अपना एरिया डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं सर। कुछ सच्चाई है, यही वजह है कि अगर आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ वीक स्पॉट हैं। असम राइफल का इंडक्शन combined with induction of Cobra Commandos, that will fill in those gaps. और हमारी जो पेट्रोलिंग है, एरिया डोमिनेशन है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, रिसोर्स कल्टीवेशन जो हमने करना है, वो उसके अंदर जब ये लोग आके यहाँ पे जम जाएंगे तो आप पाएंगे कि आने वाले समय में सिचुएशन में सुधार होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि, बिकॉज जम्मू कश्मीर इज अ वेरी पेक्यूलर स्टेट, इसके अंदर टोटल एंड ऑफ मिलिटेंसी मे टेक इयर्स टू कम, बट कितना हम इसको कंटेन कर पाते हैं, दैट इज द क्वेश्चन, एंड वी मस्ट एंडेवर टू कंटेन इट टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जरूर ऐसा होगा, लेकिन दुख हुआ इस खबर को सुनकर और जानकर। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पर बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस।